कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड पढ़ेंगे। आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। तुषार्स जर्नी, तुषार की रेल यात्रा। Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, this uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered. When people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, "पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई।" तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। The earliest people, why were they on the move? आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? We know that people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animals resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। थर्ड,
Plants and trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे. Fourth, people, plants, and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams, and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others the seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer. और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है. यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है. इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे. यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों. इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides, animal skins, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था. कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे. कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी. लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था. इन लेफ्ट हैंड साइड, stone tools may also have been used for left digging the ground to collect edible roots, right? Stitching clothes made out of animal skin. पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं लेफ्ट हैंड साइड इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था. इन राइट हैंड साइड दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था. Choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. रहने की जगह निर्धारित करना. मानचित्र 2 को देखो. लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं. इनके अलावा भी
और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान की ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुराने स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। इन लेफ्ट हैंड साइड भीमबेटका in present day Madhya Pradesh. This is an old site with caves and rock shelters. People chose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुराने स्थल पर गुफाएं व कदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने जगह क्यों चुनी होगी? रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? ए पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, डिस्क्राइब द पेंटिंग। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहीं तक रखते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एट लास्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।